कह रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है। ठीक, अब देखो मैंने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। चलो अब करते हैं बिना पढ़े। डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी कह रहा है कि जो ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन से निपटने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए। अब समझो बात को, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना। अब अगर कॉमन सेंस लगाओ, इंडिया का 60% जो है पॉपुलेशन खेती पर डिपेंडेंट है, 60% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। अगर सरकार फूड और फर्टिलाइजर पे सब्सिडी को कम कर देगी तो किसान क्या करेगा, किसान भूखे मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग खेती पर डिपेंडेंट है। तो पहला तो काट दो ऐसे ही। फिर कह रहा है ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना, मतलब जो भी इंपोर्ट होकर आ रहा है ईंधन, उस पर अगर कर बढ़ा दिया तो क्या होगा, क्या इससे इंडिया की कंडीशन सुधरेगी या और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम क्या है यहाँ पे सब्सिडी पे लोग रहते हैं। ठीक, एक बहुत बड़ा एरिया है जो पॉवर्टी कैटेगरी में भी आता है, कृषि पे लोग डिपेंडेंट है, तो दूसरा भी गलत हो गया। फिर कह रहा है रिड्यूसिंग टैक्स ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट, कुछ चीज़ों पे जो है ईंधन पे टैक्स कम कर दो और कुछ उत्पाद आ रहे हैं जो उन पे जो है टैक्स कम कर दो, तो तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा जो है ये भारत सरकार वैश्विक आपूर्ति में जो समस्या आ रही है, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन हो रहे हैं, इसकी पूर्ति करने के लिए तीसरी चीज़ कर सकती है सरकार। पहली चीज़ करेगी तो किसान हो कोई भी हो सबको डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर सब पे सब्सिडी कम कर देगी तो किसान को सब्सिडी मिलेगी नहीं और उसकी इनकम लिमिटेड है। ठीक, तो वो कैसे कमाएगा, खेती पे ही डिपेंड है वो, तो ये काम नहीं करेगी सरकार। दूसरा भी नहीं करेगी, तीसरा 100% करेगी, उससे थोड़ा राहत मिल जाएगी लोगों को। तो अब हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा ही नहीं था 22-23, फिर भी मैंने आंसर ये कर दिया।